फणीन्द्रं सुरेन्द्रम् अधीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़िहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देखिए जितने लोग आए हैं वो औरों को भी बुलाए और शांति से बैठ जाए एक जगह पर। अभी गुरुदेव का मंगलमय प्रवचन आप सभी को सुनने मिलेगा। सभी शांति से नीचे बैठ जाएंगे। बोलिए शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु। सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। बोले आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। एक नवविवाहित महिला, सभी ध्यान से सुनेंगे, नीचे बैठ जाएंगे। एक नवविवाहित महिला अपने ससुराल जब जाती है तब वहाँ का वातावरण, वहाँ की सभी क्रियाएं उसके लिए नई नई होती है। जब एक लड़की अपने पिता का घर छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाही जाती है तो उसे वही रहना पड़ता है, ससुराल में ही रहना पड़ता है। वहाँ की सारी चीज़ें उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। ऐसी एक महिला सास ससुर का ख्याल रखते हुए जीवन यापन कर रही थी और फिर उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद जैसे हर गर्भवती महिलाओं को दोहले आते हैं वैसे उस महिला को भी दोहला आया। किसी को आता है ना, खट्टी चीज़ खानी होती है, कभी कहीं घूमने जाना होता है, कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ मन करता है। तो ये जो महिला थी वो बहुत पुण्यशाली थी। उसे दोहला आया कि मुझे सम्मेद शिखर की यात्रा करनी है। क्या आया दोहला? सम्मेद शिखर की यात्रा करनी है। उसने अपने पति से कहा कि सुनो जी, मुझे सम्मेद शिखर करने की यात्रा करने की बड़ी इच्छा हो रही है, तो कैसे करेंगे? वो परिवार बहुत ही धार्मिक और संस्कारी था। तो पति पत्नी ने अपने घर वालों से कहा कि सम्मेद शिखर की यात्रा करने जानी है। तो वो दोनों सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए निकल गए और गर्भवती महिला ने पूरी वंदना कर ली। अपने पैरों से पैदल चलकर वो वंदना कर ली। जो गर्भ में बालक था उसने गर्भ अवस्था में ही वो वंदना कर ली। कितना पुण्यशाली होगा वो बालक। सोचिए, जब गर्भ में आया तभी उसके माँ के दोहले आ गए कि सम्मेद शिखर की यात्रा करनी है, सिद्धों की वंदना करनी है, सिद्धों के चरणों में जाकर अपना भाग्य जगाना है। तो ऐसा वो कोई बालक साधारण बालक नहीं था, वो बालक था संदीप, जो आप सबके सामने आचार्य सुनील सागर जी के रूप में यहाँ पर विराजे।
जिसके जन्म लेते ही, गर्भ में आते ही ऐसी उत्कृष्ट भावना परिणाम होते हैं, तो वो कोई साधारण जीव नहीं होता, वो महान पुण्यशाली जीव होता है जो आगे चलकर सिद्धों की श्रेणी में आने वाला होता है। तो आप सभी से, सभी माताओं से निवेदन करना चाहेंगे कि जब भी गर्भ अवस्था होती है तब अपने संस्कार दीजिए। बच्चे को कार मोबाइल देने से अच्छा है अच्छे संस्कार देना, नमोकार देना। जब वो बालक आगे संदीप के रूप में जन्म लेता है तो वो रोज रोज अपने माँ के साथ मंदिर जाता है, जिनालय जाता है। जैसे माँ करती है वैसे वो बालक भी करता जाता है। माँ अगर प्रदक्षिणा देती है तो वो बालक 2-2.5 साल का बालक भी माँ के साथ प्रदक्षिणा देता है। माँ अगर नीचे बैठकर दर्शन करती है तो बालक भी नीचे बैठकर दर्शन करता है। माँ पूजन करती है तो वो बालक भी माँ के साथ पूजन करता है। वो प्रत्येक क्रिया ऑब्जर्व करता है। वो बालक जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, चरु, दीप, धूप, फल, ये पूरी क्रियाएं रोज 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 देखा करता था। एक बार माँ ने पुष्प की जगह नैवेद्य चढ़ाने के लिए हाथ में उठा दिया तो बालक कहता है माँ, मतलब वो बालक 3 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा क्या कहेगा, पर उसने इशारा किया कि अब नैवेद्य नहीं, पहले पुष्प चढ़ाना है। तो बचपन से ही ऑब्जर्व करने का, जैसा माँ बताती थी वैसा ही वे करते थे। और माँ भूल से जब नैवेद्य चढ़ाने लगी तो माँ को इशारे से कहते हैं कि अब नैवेद्य नहीं, पहले पुष्प चढ़ाना है, फिर नैवेद्य चढ़ाना है। तो माँ के आंखों में आनंद आश्रु बह गए कि हाँ देखो मेरा बच्चा सचमुच होनहार है और जैसा मैं इसको बनाना चाहती हूँ वैसा ये बन सकता है। हर माँ चाहते है कि मेरा बच्चा अच्छा बने, संस्कारी बने। कोई चाहता है इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कोई चाहता है कि मेरा बच्चा भगवान बने। सोचते हो आप लोग ऐसे कि ये जो गर्भ में आया हुआ बच्चा है वो भगवान बने, ऐसा सोचते हो? नहीं, वो सोचते हैं जब डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। पर विरली ही ऐसी माँ मुन्नी देवी जैसी होती है जो सोचती है कि मेरा बच्चा आगे चलकर भगवान बने, सिद्ध बने। वो माँ मुन्नी देवी, उनके संस्कारों से पल्लवित वह बालक संदीप चतुर्थ पट्टाधीश के रूप में सुनील सागर जी गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपने बालिकाओं को, अपनी लड़कियों को बताइए, आदर्श बताइए कि मैना सुंदरी का क्या आदर्श होता है, ब्राह्मी सुंदरी क्या होती है, आरिका माताजियाँ क्या होती है। जब आरिका माताजी होती है तो उनको सब कहते हैं वंदामी माताजी, वंदामी माताजी। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चर सुदीप सुदुफल अर्गले। और फिर घर की बेटी अगर कहती है कि मुझे भी माताजी बनना है, मुझे भी मोक्ष के मार्ग पर जाना है, तो वहां पर उसके लिए रोक टोक हो जाती है। क्यों? ये किसी की बेटी नहीं है। आरिका माताजी, मुनि महाराज, वे भी किसी परिवार से ही आए हैं। स्वयं का कल्याण के साथ साथ, आत्मा के कल्याण के साथ साथ जन जन का उद्धार होना, यह भावना रखते हैं और आगे चलकर सिद्ध भी बन जाएंगे। इस पंचकल्याणक महोत्सव में सिर्फ नाचना गाना, पंडित जी जो मंत्र बोलते हैं स्वाहा स्वाहा करना, इतना ही नहीं होता है। इसमें आप देखिए एक बालक, साधारण बालक, पुण्यशाली बालक गर्भ में आता है, फिर देवों द्वारा उसकी सारी क्रियाएं होती है,
फिर उसका जन्म होता है। जन्म के बाद संस्कारित होते होते वह तप को धारण करता है, वैराग्य को धारण करता है और श्रेष्ठ तप करता है, मुनि महाराज बनता है। फिर तप करने के बाद उसे संपूर्ण केवल ज्ञान प्राप्त होता है और केवल ज्ञान के बाद में वही जीव जो गर्भ जन्म तप करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त होता है और फिर उसके बाद वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अभी माता जी ने कहा ना, मौत बार बार आती है, मौत बार बार आती है, पर मोक्ष केवल एक बार होता है। तो आपको बार बार मौत चाहिए कि एक बार मोक्ष चाहिए? क्या चाहिए? एक बार मोक्ष चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करनी होगी, उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें भी वैराग्य की प्राप्ति हो जाए और फिर हम भी किसी भव में मोक्ष चले जाए। ऐसी भावना हम सभी को भानी चाहिए। आप सभी मुंबई से यहाँ पधारे हैं, अलग अलग भावनाएं, आशाएं, कल्पनाएं लेकर यहाँ पर पधारे। आगे जो महिलाएं बैठी है वो सब बैठ जाएंगे, आगे जो महिलाएं खड़ी है वो सब बैठ जाएंगे। अलग अलग भावनाएं, कल्पना लेकर इन 5 दिनों में हमें ये करना है, वो करना है, ये साड़ी पहनना है, वो अलंकार पहनना है, वो सब कुछ मेकअप करना है, ये सारी चीजें होती है ना दिमाग में, कि गांव जाकर पंचकल्याणक में हमें ये सारी चीजें करनी है। नाचना, गाना, सुबह की साड़ी अलग, दोपहर की साड़ी अलग और शाम की साड़ी ड्रेस अलग, ऐसी सारी भावनाएं होती है। पर विचार कीजिए कि ये सब कुछ नश्वर है और ये सब कुछ यही रहना है, पर जो हमें लेने लायक चीज है कि कैसे एक पाषाण भी भगवान बनते हैं और एक गुरुदेव के मंत्रों से वह मूर्ति भगवान के रूप में आ जाती है। आप सभी ऐसा पुरुषार्थ कीजिए कि ये कल्याणक जैसे भगवान के 5 कल्याणक हुए हैं, वैसा हमारा कम से कम एक कल्याणक तो हो जाए। इसी भावना के साथ बोलिए चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।